हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मैं ये केमिस्ट्री HSC बोर्ड पेपर सॉल्यूशन। तो क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार ये पेपर सॉल्यूशन देख लीजिए केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के पेपर में 70 में से 70 नंबर कैसे ला सकते हो आप लोग, तो ये वीडियो आप लोग देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपको बोर्ड का पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम कैसे लिखना है। तो आप देखो यहाँ पे सेक्शन ए में 18 मार्क्स मिले हैं, सेक्शन बी में 16, सेक्शन सी 24 एंड सेक्शन डी 12 मार्क्स। टोटल मिले हैं इसको 70 मार्क्स। 70 में से 70 नंबर्स लाए हैं स्टूडेंट ने। तो देखिए पेपर कैसे लिखा है इसने। सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे लिखना है, आपको नंबर डाल देना है पूरे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के, और आपको आंसर लिखते समय ऑप्शन विथ करेक्ट आंसर लिखना है। आपको क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये 10 में से 10 नंबर्स इसको मिल गए हैं। प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही देना है, प्रॉपर तरीके से एक लाइन आपको यहाँ पे ये कर देना है, मार्जिन निकालना है। सेक्शन ये ऐसा एक बॉक्स बना दीजिए, उसमें सेक्शन ए लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपके 8 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कैसे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक पूरे पेज पे आ जाना चाहिए 1 मार्क्स क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो 8 मार्क्स है, आपको यहाँ पे किसी तरीके की ओवर राइटिंग नहीं करना है। जो भी यूनिट्स रहते हैं वो प्रॉपरली लिखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय गिवन डेटा, फिर उसका फॉर्मूला और लास्ट फाइनल आंसर, ये सब आपको प्रॉपरली लिखना होता है। सेक्शन बी बाद में क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए यहाँ पे रिएक्शंस लिखते समय आप लोगों को स्टेट्स भी लिखने हैं इसके, जैसे कि देखिए एक्वायस लिक्विड, तो ये स्टेट्स लिखना है इसका। केमिस्ट्री के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट होता है वो प्रॉपरली लिखना होता है। और रिएक्शन जब आप कर रहे हो बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ कैटलिस्ट आपको लिखना होता है। कैटलिस्ट बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं, जिसकी वजह से मार्क्स आपको मिलते नहीं है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, प्रॉपर तरीके से इसने लिखा है, तभी जाके पूरे में से पूरे नंबर्स इसको मिले हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पेपर कैसे भी लिख लिया तो चल जाएगा। भाई बोर्ड एग्जाम है, तो आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं वैल्यूअर और मॉडरेटर कि आप को अगर आउट ऑफ चाहिए तो आपका पेपर उस लेवल का होना चाहिए, उस लेवल का लिखा होना चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। देखिए इसमें देखिए ट्रेंड्स इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर, तो कितने पॉइंट्स लिखे इसने, 4 पॉइंट्स लिखे, तो ईच पॉइंट कैरी हाफ मार्क्स, तो इस हिसाब से उसको 2 मार्क्स दिए गए हैं। देन यहाँ पे कन्वर्शन ऑफ एनिलिन टू फिनॉल, देखिए एनिलिन फिर NO2 प्लस HCl, ये आपको दिख रहा है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनॉल फॉर्मेशन हो गया है फाइनली। बाय प्रोडक्ट वगैरह सब आपको प्रॉपरली लिखना है, एक एक चीज़ कुछ भी मिस नहीं करना है। ऑर्गेनिक में आप लोगों को कैटेलिस्ट, फिर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सब ध्यान में रखना है। इसमें आप अगर एक भी अगर मिस कर देते हो ना, तो आपके मार्क्स भी उतने ही कट होंगे। और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, साथ ही साथ उसके यूनिट्स मिस मत करो। और लॉग के कैलकुलेशन जो रहेंगे आप साइड में दिखा सकते हो। अब सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी भी इसने बहुत अच्छे से लिखा है, और हर सेक्शन नए पेज पे स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, एक ही पेज पे सब सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे भर देते, वैसा नहीं करना है आपको यार, है ना। कंजूसी क्यों कर रहे हो, बोर्ड ने आपको आंसर शीट इतनी प्रोवाइड की है तो उसको अच्छे से यूज़ करो। तो जल्दी नहीं लिखना है आपको, समझ के सोच समझ के पूरा पेपर रीड करना है। पहले तो पेपर रीड करना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, पेपर रीड नहीं करते और टेंशन में आ जाते हैं, पहले ही क्वेश्चन उनको टफ लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, पहले पेपर तो अच्छे से पूरा एनालिसिस कर लो कि अपने को कितना आता है, और कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है, ठीक है जी। जो भी आपने पढ़ा है ना उसको सही तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, उसको यूटिलाइज करते रहना चाहिए। जो भी आपका नॉलेज होता है ना, कम रहे भले, लेकिन यार वो प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो ना आप, तो आप आराम से 60 तो मार्क्स निकाल ही सकते हो। यस 60 तो मार्क्स निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ तो लेते हैं बट टाइम पे भूल जाते हैं। इसीलिए उसके शॉर्ट नोट्स अभी से बना के रखो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो रेगुलरली आते हैं, जैसे हर एग्जाम में आते हैं, तो वैसे शॉर्ट नोट्स बना के रखो।
हर यूनिट की शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पेपर के टाइम पे वो वही काम में आने वाला है। आपको इस पेपर में क्या खासियत लग रही है? एक तो राइटिंग बहुत अच्छी है और किसी तरीके का ओवर राइटिंग नहीं है, नीट एंड क्लीन पेपर लिखा हुआ है और जो भी रिएक्शंस है वो क्लियरली, मतलब उसके जो प्रोडक्ट है, उसके बाद रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, वो सब इसने लिखे हैं। और न्यूमेरिकल्स में भी यूनिट, फॉर्मूला, गिवन डेटा सब अच्छे से लिखा है। तो ये पेपर सही में डिजर्व करता है पूरे के पूरे मार्क्स। आप लोग भी ऐसे ही लिखिए। ये पेपर प्रेजेंटेशन दिखाने का मकसद ही वही है कि 70 में से 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो फिर आपको ऐसा पेपर लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। इतना आसान तो होता नहीं है कि सभी बच्चों को तो मिल नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये फॉलो करो। और अपने चैनल पर पूरे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशंस मैंने डाल के रखे हैं, बायोलॉजी का भी है, सीएस का भी है और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज का भी है। तो ये पेपर प्रेजेंटेशन आप लोग रेगुलर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आप लोगों के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ये क्वेश्चन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अब इसमें देखिए डायग्राम वेल लेबल होना चाहिए। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी डायग्राम नीट एंड क्लीन, और ये लेबलिंग, यस लेबलिंग होना चाहिए, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे इसके। इथिल ब्रोमाइड टू इथिल मिथिल ईथर, ये एक्स्ट्रा के जो रहेंगे वो काउंट नहीं किए जाते हैं, मार्क्स तो दिए जाएंगे बट वो काउंट नहीं होते हैं टोटल में। तो ये पेपर था, बहुत अच्छा लिखा हुआ है स्टूडेंट ने, और आई होप आप लोग भी ऐसा ही प्रेजेंटेशन रखोगे और बाकी स्टूडेंट के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। फिजिक्स का जो ये प्रेजेंटेशन है, फिजिक्स का जो लेक्चर है पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। आज का ये केमिस्ट्री का था हमारा पेपर प्रेजेंटेशन, और जल्दी ही मैथमेटिक्स का भी आएगा, इंग्लिश, हिंदी, बाकी सब्जेक्ट्स के भी पेपर प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, चैनल पर कंटेंट अवेलेबल है, आप लाइव सेक्शन में देखिए, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। प्लेलिस्ट सेक्शन आप चेक करिए, उसमें आपको क्लास 12 का कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा। आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे, आईएमपी सीरीज बैच, वन शॉट लेक्चर्स, पीवाईक्यू सीरीज सब अवेलेबल है अपने चैनल पर। बाय, टेक केयर।